फिनॉल और ईथर का पहले ही बारे में बता चुके। तो फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? फिनॉल। मतलब बेंजीन क्या होता है तुम्हें पता है? फार्मूला क्या होता है? C6H6, जिसमें से एक हाइड्रोजन हटा के क्या जुड़ जाए? हाइड्रोक्सी OH समूह, यानी कितना हो जाएगा? C6H5OH। ये क्या है? फिनॉल। फिनॉल, ठीक है। जैसे ऐसे करके OH, ये क्या है? फिनॉल। ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ठीक है। तो लिखेंगे बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को, बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं, ठीक है। तो फार्मूला इसका ऐसे ही बना लेंगे हम लोग। ये का एक नहीं, ठीक है, बना दिया। जिस बनाने की विधि नंबर 1 हम बनाएंगे नितिन क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला ऊपर Cl। क्लोरोबेंजीन की क्रिया करा दो तुम लोग NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। हाँ, NaOH से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा फिनॉल। NaOH, फिनॉल। ये क्या बन गया है? फिनॉल, ठीक है भाई। अब देखो, अब बाकी क्या बचा? यहाँ से OH निकल के उसमें जुड़ गया, यहाँ बचा है Na, और यहाँ से Cl। हाँ, वेरी गुड। तो क्या बन गया? NaCl। बस ये बन गया है अपना फिनॉल, ठीक है। अच्छा, एक इसकी नंबर दूसरी लिखेंगे, प्रयोगशाला विधि। क्या है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है लिख लो। अच्छा, थोड़ा सा है प्रयोगशाला विधि में थोड़ी सी, चलिए लिख लो। देखो प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड के, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का, जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। भाप आसवन करके बनाया जाता है। C6H5, और क्या होता है? बेंजीनियम डाइओजेनियम का डाइओजेनियम क्लोराइड या डाइओजेनियम लवर N2Cl, ठीक है। ये होता है, तो वैसे करके भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। और कैसे क्रिया कराना नितिन? कैसे क्रिया कराने बोलो? अच्छा, बास नहीं, सीधे ले लो तुम H2O, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? C6, बोल गए ना, कुछ गड़बड़ है का? अच्छा, उसके बाद निकलेगी नाइट्रोजन गैस, और उसके बाद क्या निकलेगा वो तुम लोग बताओ जल्दी से। उसके बाद HCl, ठीक है। ये बन गया है अपना क्लोरोबेंजीन। वैसे करके भी हम दिखा सकते थे, सही है, ऐसे ही दिखा हुआ आसान है। तो फिनॉल के गुण हम लोग देखेंगे। तो लिखो, फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक 43 डिग्री सेल्सियस, इसका गलनांक 43 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस है, और क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस है। देखो, वायु तथा प्रकाश में रखने पर ये गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। ये गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। देखो, इसमें एक विशेष
एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है। यह विषैला यौगिक है। गंध होती है, ये विषैला यौगिक है। आगे लिखो, जल में अल्प विलेय, अल्कोहल और ईथर में पूर्णता विलेय है। अल्कोहल और ईथर में पूर्णता विलेय है। जरूरत बंद कर दो। आगे है फिनॉल के रासायनिक गुण में देखेंगे हम जेडन से अभिक्रिया। कैसे देखेंगे? जेडन फिनॉल होता है, देखो क्या है जेडन, ठीक है। क्या हो जाएगा और इससे निकल जाएगा जेडएनओ बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। और जे क्या है? बेंजीन। राइट, क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो इसका एक गुण ये भी हो सकता है, अगर गुण लिखने को आए, इससे हम बेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम फिनॉल के भाई रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो फिनॉल की काय से अमोनिया से अभिक्रिया, ठीक है। तो फिनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एनिलीन। और क्या निकलता है? H2O, यानी कि पानी, यानी कि जल, ठीक है। अब तीसरा है, तीसरे नंबर पे फिनॉल से हम बनाएंगे पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो फिनॉल की क्या है? H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 की क्रिया कराने पर बनता है पिक्रिक अम्ल, जिसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या होता है? इसका नाम है 2, यानी कि 2 पे लगा आर्थो मेटा पैरा, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखो यहाँ से क्या, यहाँ पे हटाया एक H, यहाँ जुड़ गया NO2, यहाँ पे हटाया NO2, यहाँ जोड़ गया NO2, ठीक है। तो कितने बचे? 3 H उससे निकल गए, और यहाँ पर कितने? 3 HJ, तो 3 दूनी 6 हो गए, तो 6 H2O निकल गए हैं आराम से, ठीक है। अगली अभिक्रिया है इसकी ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। ठीक है, अब क्या है इसकी अभिक्रिया? है ब्रोमीन जल से, ठीक है। देखो क्या बनाया है? 2,6,6 2,4,6 और माइक कहाँ गया? ये बनाएगा 2,4 और 2, यानी कि यहाँ पर जुड़ेगा Br और यहाँ पर जुड़ेगा Br, यहाँ पर जुड़ेगा Br, ठीक है। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। बताओ क्या निकले आगे? अरुण तुम्हें बता दो क्या निकलना चाहिए? HBr। क्या निकलेगा? HBr। वैलेंसी देख लो, 3 यहाँ लग गए हैं, यहाँ पर अगर 3 कर दो, ठीक है, तो कितने? 3 दूनी 6, यहाँ 3 बचत, 3 H को विस्थापित करके B और जुड़े होंगे। सही है, फिट है। पूर्व है। तो आगे फिनॉल के उपयोग क्या है औषधियों के निर्माण में, ठीक है। औषधियों निर्माण जानते हो? जो मतलब हॉस्पिटल वगैरह जहाँ जीवाणु हो जाते, बैक्टीरिया वगैरह, वहां छिड़काव करो जाते मोस्टली। पिक्रिक अम्ल के निर्माण में अभी हमने पिक्रिक अम्ल बनवाया था, जो क्या है? एक विस्फोटक है पिक्रिक अम्ल। तो पूर्तिरोधी, जीवाणुनाशु, कवकनाशी आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण 3 उपयोग हैं वैसे, और सैलिसिलिक अम्ल भी इससे बनाया जाता है, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट, लेकिन इतने ही है, 3 ही बता देना बहुत है, ठीक है। तो फिनॉल के हम परीक्षण करेंगे, लेने जाओ कुछ और दे दे अरुण, ठीक है। तो फिनॉल फेरिक क्लोराइड मिलने के साथ क्या है? बैंगनी रंग देता है, ठीक है। और दूसरी बात, फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अभी बताया था, अभिक्रिया भी कराई थी, 2,4,6 क्या देता है? ब्रोमोफिनॉल, जो कैसा होता है? सफेद रंग का अवच्छेद प्राप्त होता है। और भी है, ठीक है, और भी हैं जिससे तुम जांच कर सकते हो। क्या है? फिनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में अगर NaNO3 थोड़ा मिलाओगे तो वो लाल रंग हो जाएगा, ठीक है। अगर NaOH अधिकता में मिलाओगे तो वो हो जाएगा पीला रंग, नीला रंग, ठीक है, नीला रंग हो जाएगा। बाकी 2 ही परीक्षण बहुत हैं, और इसके साथ अपना खत्म होता है क्या है? फिनॉल। कल से हम लोग पढ़ेंगे ईथर।